नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आगरा में दो सगी बहनों के धर्मांतरण मामले में अब बड़ा मोड़ ले लिया है। इस केस में आगरा पुलिस ने संदिग्ध आतंकी अयान जावेद को झारखंड से पकड़कर आगरा लाया है। कोर्ट से पुलिस कस्टडी रिमांड मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उससे करीब 7 घंटे तक लगातार पूछताछ की। पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। जांच एजेंसियों के मुताबिक अयान जावेद का नाम अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़कर सामने आ रहा है। पूछताछ में वो बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं दिखा, बल्कि कई सवालों का जवाब देते समय वो बातों को घुमाने की कोशिश करता रहा। सोमवार को आईबी और एटीएस की टीमों ने उससे लंबी पूछताछ की और उसके नेटवर्क, संपर्क और गतिविधियों के बारे में जानने की भी कोशिश की। पुलिस अब ये समझने में जुटी है कि इस पूरे मामले में और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। आखिर आगरा की इन दो बहनों का मामला इतना बड़ा कैसे बन गया? अयान जावेद ने पूछताछ में क्या क्या खुलासे किए और सुरक्षा एजेंसियों को अब आगे क्या शक है? स्पेशल स्टोरी में हम आपको पूरा मामला आसान भाषा में समझाएंगे। गजवाए हिंद की साजिश। पुलिस ने कोर्ट से कस्टडी रिमांड लिया और उसे सुरक्षा एजेंसियों ने करीब 7 घंटे तक लगातार पूछताछ की। पूछताछ में अयान जावेद ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। जवाब देते हुए उसने बताया कि उसे किसी सजा का डर नहीं है और उसका केवल एक ही मकसद है सब लोगों को मुसलमान बनाना, और यही उसके लिए सबसे जरूरी काम भी है। उसने ये भी दावा किया है कि गजवाए हिंद के लिए केवल बारूद की जरूरत नहीं है, बल्कि लोगों को अपने मजहब से जोड़ना भी जरूरी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अयान जावेद मुस्लिम ब्रदरहुड की किताबें और उसकी आइडियोलॉजी से प्रभावित है। उसकी मोबाइल से एक ग्रुप मिला है जिसका नाम वन उम्मत वन नेशन है। इसमें भारत, पाकिस्तान और दूसरे कई देशों के लोग जुड़े हुए हैं। आगरा सदर की सगी बहनों के अलावा पुलिस ने आधा दर्जन और युवतियों को धर्मांतरण गैंग के चंगुल से मुक्त कराया था। इसके लिए 6 राज्यों में एक साथ पुलिस ने दबिश दी थी। मुख्य आरोपित अब्दुल रहमान सहित 13 लोगों को जेल भेजा गया। विवेचना में ये भी सामने आया कि देहरादून की एक युवती अयान जावेद के संपर्क में थी। पुलिस ने पाया कि उसके साथ अयान की करीब 200 बार बातचीत हुई। आगरा पुलिस ने अयान जावेद के बारे में जानकारी जुटाई और पाया कि वो संदिग्ध आतंकी है। इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद उसका बी वारंट जारी किया गया और झारखंड से उसे आगरा लाया गया। पुलिस ने बताया कि आगरा के ऑपरेशन अस्मिता के दौरान मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान, आयशा और रहमान कुरैशी समेत 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जब पुलिस बरामद युवतियों से पूछताछ कर रही थी तो एक युवती के मोबाइल से अयान जावेद का नाम सामने आया। ये पता चला कि दोनों के बीच करीब 200 बार बातचीत हुई थी। कयामत तक नाम लिखा जाएगा, ब्रेन वॉश की ताकत बढ़ी। अयान जावेद ने पूछताछ में साफ कहा कि लोग उसके मजहब से जुड़े और इस्लाम धर्म अपनाएं, यही उसका मकसद है। उससे मुकदमों या सजा का कोई डर नहीं है। उसने दावा किया कि गजवाए हिंद के लिए केवल बारूद जरूरी नहीं होता, बल्कि लोगों को इस्लाम धर्म से जोड़ना पड़ता है और इस काम को आगे बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। वो खुद को अल्लाह के लिए काम करने वाला बताता रहा और कह रहा था कि इसके लिए उसे कोई परेशानी नहीं है। उसका मानना है कि कयामत के दिन उसका नाम लोहे एजल पर लिखा जाएगा और इसका शबब मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि इस अयान को किस हद तक ब्रेन वॉश किया गया होगा कि उसे सही और गलत का अंतर नहीं पता चल रहा। ना उसे कानून का डर है, ना उसे सजा का डर है। दिमाग में मजहब का इतना गंदा घोल घोला गया है कि उसे धर्मांतरण जैसे काम करने के बाद भी कोई पछतावा नहीं है, किसी से माफी नहीं मांगी। और जैसे उसने कहा कि सिर्फ बारूद की जरूरत नहीं है, ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि कहीं इसके तार भारत में किसी बड़े हमले से तो नहीं जुड़ रहे।
उसके साथ जो लोग शामिल हैं वो किसी बड़े हमले की तैयारी तो नहीं कर रहे। पुलिस ने उससे आतंकी कनेक्शन, ट्रेनिंग और नेटवर्क के बारे में भी सवाल किए, लेकिन अयान ने इन सवालों को टाल दिया। उसने ये कहा कि लोगों से उसके रिश्ते कौन कौन हैं इसकी जानकारी पुलिस खुद ही ढूंढ ले। अयान ने यह भी कहा कि उसके पकड़े जाने से धर्मांतरण का काम नहीं रुकेगा और वो सीधे धमकी दे रहा है कि वो अकेला नहीं है और इसमें कई और लोग शामिल हैं। उसने बताया कि केवल बारूद में काम नहीं चलेगा बल्कि दावा और जिहाद दोनों को साथ लेकर चलना होगा। उसके अनुसार जब समाज के बड़े लोग इस्लाम धर्म को अपनाएंगे तो छोटे तबके के लोग अपने आप इससे जुड़ते चले जाएंगे। अयान जावेद ने अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों के बारे में भी पुलिस को बताया। उसने कहा कि जब वो केवल 10 साल का था तब वो सिमी नामक संगठन से जुड़े एक व्यक्ति के संपर्क में आया। उसके बाद धीरे धीरे उसका झुकाव आतंकवाद की ओर बढ़ा। वो खुद को इस काम के लिए प्रेरित बताता था। पुलिस ने उसे दिल्ली भी ले जाकर पूछताछ की। शाहीन बाग और दूसरे ठिकानों पर उसे ले जाया गया और अब्दुल रहमान के ठिकानों पर भी पुलिस उसे लेकर गई। पुलिस ने बताया कि अयान जावेद कोविड के दौरान बदल गया। पहले वो बीसीए का छात्र था और पढ़ाई छोड़ दी थी। कोविड के दौरान उसने तारिफ जमील और इसरार अहमद जैसे पाकिस्तानी लोगों के भाषण और जाकिर नायक के ऑनलाइन संदेश पढ़ना शुरू किए। उसने महसूस किया कि उसे अपने मजहब के लिए कुछ करना चाहिए। इसके बाद वो प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ गया और ऑनलाइन लोगों को अपने मजहब से जोड़ने का काम करने लगा। इसी दौरान उसकी ऑनलाइन मुलाकात आगरा निवासी रहमान कुरैशी से हुई और रहमान के जरिए उसकी पहचान दिल्ली निवासी अब्दुल रहमान और कोलकाता की आयशा से हुई। इस दौरान उसने ये भी जाना कि धर्मांतरण भी एक तरह का जिहाद है। उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उन युवाओं को जोड़ा जिनमें मजहब के लिए कुछ करने का जज्बा था। पुलिस के अनुसार आगरा ही नहीं, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, बरेली, अलीगढ़ समेत कई जगहों की युवतियों का धर्मांतरण कराया गया था। सगी बहनों को पिछले साल कोलकाता से पुलिस ने मुक्त कराया था। दोनों बुर्का पहने एक मुस्लिम बस्ती में मिली थी। धर्मांतरण सिर्फ शुरुआत, असली खेल है जिहाद। अयान जावेद ने पूछताछ के दौरान ये भी बताया कि वो अपने काम में अकेला नहीं है। उसके साथ कई लोग जुड़े हुए हैं जो लोगों को इस्लाम धर्म से जोड़ने का काम कर रहे हैं, या कहा जाए जो जबरन धर्मांतरण करवा रहे हैं। वो बारूद के अलावा लोगों को जोड़ने के लिए महत्व के बारे में बार बार जोर देता रहा। उसके अनुसार समाज के बड़े लोग जब इस्लाम में आएंगे तो बाकी छोटे लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। इसीलिए उसने दावा किया कि जिहाद को साथ लेकर चलना जरूरी है। आतंकी संगठन अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट की शुरुआत 2014 में पूर्व अल-कायदा चीफ अयमान अल जवाहिरी ने की थी। इसका शुरुआती सदस्य पाकिस्तान मूल का आसिम उमर था। तब अल जवाहिरी ने एक वीडियो जारी किया था। इसमें उसने भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों की बात कही थी। अब इसकी अगुवाई ओसामा महसूद कर रहा है, जो पाकिस्तान मूल के बताया जाता है। यूएस अफगान मिलिट्री ऑपरेशन में उमर मारा गया था। उसके बाद 2019 में महमूद ने संगठन की बागडोर संभाली। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन सबकॉन्टिनेंट में AQIS यानी अल-कायदा के करीब 200 लड़ाके मौजूद हैं और अफगानिस्तान में इसके लगभग 400 लड़ाके मौजूद हैं। जी हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि अल-कायदा ISIS के खोरासन प्रोविंस से जुड़ने की भी तैयारी है। आगरा पुलिस ने उसके नेटवर्क और संपर्कों की जानकारी जुटाई। पता चला कि वो पहले से ही झारखंड के रांची से संदिग्ध आतंकी के रूप में गिरफ्तार हो चुका है। उसके बाद बी वारंट के जरिए उसे आगरा लाया गया और अब उसकी 3 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने वाली है। पुलिस के अनुसार अयान जावेद को पकड़ने में काफी मेहनत लगी। पहले तो उसके बारे में जानकारी जुटाई गई, उसके बाद मोबाइल और ऑनलाइन ग्रुप्स की जांच की गई, फिर झारखंड से उसे पकड़कर आगरा लाया गया। अयान जावेद का कहना है कि उसके लिए कोई अपराध नहीं है वो जो भी कर रहा है। वो इससे अपने मजहब का काम मानता है और दावा करता है
कि इसके लिए उसे सजा या मुकदमा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अयान जावेद के नेटवर्क में कौन कौन और लोग शामिल हैं और उसने किन जगहों पर धर्मांतरण का काम किया है। इस पूरी कहानी में ये साफ हो गया है कि अयान जावेद सिर्फ एक इंसान नहीं है, उसके पीछे एक पूरा नेटवर्क है और ये नेटवर्क कई शहरों और कई राज्यों तक फैला हुआ है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की पहचान कर रही है और इसे रोकने के उपाय पर काम कर रही है। अयान जावेद की गिरफ्तारी और उससे पूछताछ ने इस मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। इस तरह आगरा की सगी बहनों का मामला सिर्फ एक धर्मांतरण तक का ही मामला सीमित नहीं है, ये अब एक बड़े आतंकवादी नेटवर्क और संगठित गतिविधियों का हिस्सा बन चुका है। अयान जावेद के खुलासे और उसके नेटवर्क की जानकारी अब पूरे देश के लिए एक चेतावनी की तरह है। अंत में ये कहा जा सकता है कि अयान जावेद के पकड़े जाने और उससे पूछताछ के बाद अब पुलिस के पास कई अहम सुराग है। ये मामला दिखाता है कि कैसे एक इंसान अकेले नहीं बल्कि कई लोगों के साथ मिलकर बड़ा नेटवर्क चलाता है और पुलिस की जांच और पूछताछ आगे भी अब जारी रहेगी और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पूरे मामले का पूरा सच सामने आएगा। ये कहानी आगरा और देश के लिए सुरक्षा और जागरूकता की एक अहम मिसाल बन गई है। आपकी हमारे इस खबर पे क्या सोच विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए और इस खबर पर और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।